हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे जिनके नंबर 113 से 350, इनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, अगर आप स्पेशल कैटेगरी यानी एससी और एसटी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, देन आप सीधे और सीधे प्राइवेट कॉलेज में आपको आपको अपनी किस्मत कह सकते हैं आजमानी है। और ये किस्मत एक्चुअली नहीं है, एडमिशन प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है। और अगर आपका सपना जो है बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं है, देन बिल्कुल आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हो। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि वहाँ पेशेंट फ्लो कैसा है, लोकेशन कैसी है। पता लगे ऐसे मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओ जहाँ पे ना पेशेंट फ्लो ना मेडिकल हो, हर साल जो है आपके प्रोफेसर या हर महीने प्रोफेसर चेंज होते हों, और जो है कुछ हिडन फीसेस हों, और जो है आपके मतलब लोकेशन उसकी अच्छी ना हो, स्टाफ अच्छा ना हो, इंफ्रा अच्छा ना हो, इक्विपमेंट ना हो, ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे। और इस पे जो हमारी एनएमसी कार्यवाही भी करा रही है सीबीआई के थ्रू, तो आपको पता होगा कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेकिन ये जो नंबर है ना 113 से 350, ये इन नंबर में आपको जो है कॉलेज ही मिल जाए, यही बड़ी बात होती है। तो बात करेंगे आपको जो है। और इसे एक बात और मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि गवर्नमेंट से करेंगे प्राइवेट से करेंगे करेंगे तो प्राइवेट बेहतर या गवर्नमेंट बेहतर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, और अगर पढ़ने वाला नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपका यहाँ देखा है, लोग 5 साल का कोर्स होता है, 8 साल 9 साल 10 साल लगाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बच्चे पे। तो और प्लेसमेंट जब आते हैं तो कहीं यहाँ ये नहीं लिखा जाता कि गवर्नमेंट कॉलेज वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, प्राइवेट कॉलेज वाला नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर एमबीबीएस के प्लेसमेंट आए किसी स्टेट में, देन आप आराम से, चाहे एनआरआई हो, चाहे जो है एनआरआई बता रहे हैं, चाहे आप अब्रॉड से करके आए हो, बस वहाँ की जो है हमारी एनएमसी की जो गाइडलाइन है उनके थ्रू हो, और आप जो है चाहे प्राइवेट कॉलेज से करके आओ चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करके आओ, सबको फॉर्म डालने का जो है बिल्कुल डाल सकते हैं सारे लोग। आ जाओ बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये लास्ट वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ इस पे, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो मैंने किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्कैम आप ही लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि ये ऐसे मार्क्स है ना कि इनमें आपके जो है आप एकदम जैसे नहीं पागल जैसा चीजें हो जानी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर है ना, आपको रुलाएंगे, आखिरी तक रुलाएंगे, और आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहने वाले हो। ठीक है, तो स्कैम इन लोगों के साथ हो सकते हैं। कैसे स्कैम हो सकते हैं कि डोमिसाइल बनवा देंगे, आपका जो है 60 लाख का बजट है, वो 15 लाख रुपए में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जाहिर सी बात है आप वहाँ के नागरिक हो जाओगे, बच के रहना। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन, मेरा उस कॉलेज में जुगाड़ है, आपको सीधे मुझे 50 लाख रुपए दे दो और यहाँ शीशे कोने से जाएंगे, वहाँ जाके डायरेक्ट एडमिशन दिला देंगे। नहीं होता, फ्रॉड है, चक्कर में मत पड़ना, पैसे लेके भाग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं कट ऑफ। बहुत ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कट ऑफ क्या होता है, कुछ नहीं होता, मेरिट लिस्ट क्या होती है, कुछ नहीं होता, रैंक क्या होता है, कुछ नहीं, सीधे में उठाओ चले जाओ एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं होता। अभी वो जमाना लग गए, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बहुत 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 हाई है, और फीस इसी वजह से बढ़ रही है, बहुत ऐतिहासिक फीस हमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो ऐसे स्कीम आपके साथ हो सकते हैं, कहीं आपके साथ कोई स्कीम ना हो जाए, तो बिल्कुल आपको बच के रहना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, और ये चीज़ें आपको सेल्फ काउंसलिंग अपने आप नहीं करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, बिल्कुल भी ये आपको दिमाग में नहीं रखना कि हाँ बस काउंसलिंग काउंसलिंग, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें जब आप इस राउंड में पहुंचोगे या थर्ड राउंड में पहुंचोगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आराम से समझ जाओगे। और आप 4 जगह फीस भर चुके होगे, 2-4 जगह आपकी फीस खा चुके होगे, क्योंकि राउंड तो 3 ही है ना भाई, राउंड तो 3 ही है। हर स्टेट के राउंड यानी जो एमसीसी के चलेंगे, स्टेट के चलेंगे, साथ साथ चलते हैं ना। पता लगा आप यूपी देख रहे हो, यूपी का फर्स्ट राउंड हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट बंगाल का आपका जो है फर्स्ट राउंड बचा रहेगा। तो बहुत 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 ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपकी मर्जी, और आप लास्ट में लौट के आओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं जिनके नंबर देखो 300 से 350, इनको भी बहुत आराम से प्लान बी और सी जरूर रखना चाहिए। ये नहीं रखना चाहिए कि जो है जिनके नंबर जैसे 450 या 500, वो क्या सोचते हैं कि हाँ बस अरे भाई 550, अगर 450 500 नंबर है तो सही स्टेट चूज करो, सही कॉलेज चूज करो, ये अच्छे नंबर हैं और बहुत कम बजट में हो सकता है। ये अपने आप चीजें थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बाकी जो आप कर पाओ। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जिनके नंबर 300 से कम है। 300 का मतलब 290, 280, 280, आपका जो है 200, 150, 150 लेके 113। भाई बच के रहना, भाई बच के रहना। ये जो मैंने नंबर डिसाइड किया ना, बहुत सोच समझ के मैंने 300 नंबर डिसाइड किए हुए हैं। बहुत 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 आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं, और आपको कम से कम प्लान ए,
प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, हर जगह लेके चलना है। कहने का मतलब आपका कम से कम मान के चलो कि 2-3 जगह आपको फीस पे कर लेनी है। याद रखना कि हर स्टेट में ये नहीं होता कि आप फर्स्ट राउंड में जैसे कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हर स्टेट्स के रूल अलग अलग है। जैसे यूपी में फर्स्ट राउंड में आप रजिस्टर करा लो, सेकंड में भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में आपके पास पैसा आके करा लो, चल जाता है। लेकिन सारे स्टेट में ऐसा नहीं होता। तो किस राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किस राउंड में एंट्री करनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई कोई स्टेट में क्या होता है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है नॉर्मल रहती है, किसी किसी में सेकंड की बहुत हाई हो जाती है, किसी किसी में थर्ड की और ज़्यादा नीचे चली जाती है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो है कितने बच्चे फ्री एग्जिट लिए, कितने बच्चे रिजाइन किए और कितने बच्चे एडमिशन ही नहीं ले पाए बजट की वजह से। ठीक है, तो जिनके नंबर बहुत कम लग रहे हैं यानी 290 से लेके, अगर मैं बात करूँ 300 से लेके कम 115 तक या 113 तक, प्लीज़ आपको काउंसलिंग अपने आप नहीं करनी है और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रखने हैं। और 4-5 स्टेट की काउंसलिंग आप हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, या 2-4 जगह आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी आपकी मर्जी है। और ये लास्ट वीडियो था। सो देखो, सीधे बोलते हैं दिल से बोलते हैं, जो आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज मेरा काम है सही गाइड करना। थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन बाद में आप जब आओगे स्पेशल राउंड में, थर्ड राउंड में, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन कॉल्स आए कि सर मेरा जो है लास्ट में कहीं से भी कैसे भी हो जाए। तो ये चीज़ें आप मेरे पास भी ऑप्शन कम छोड़ते हो ना, और 50 जगह यहाँ यहाँ ऐसे पैसा कर दिया, वो कर दिया और कर दिया, वहाँ खर्च हो गया, वहाँ की भी चली गई, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।